राजस्थान के पास का शहर जोधपुर, जहाँ का जीवन सरल है, यहीं रहता था नीरज। नीरज की शादी को अभी 2 दिन ही हुए हैं। उसने प्लान किया वह एक हफ्ते के लिए अपनी पत्नी को घुमाने ऊटी ले जाएगा। शाम करीब 5 बजे वो दोनों अपनी कार से ऊटी के लिए निकले। ऊटी में रहने के लिए नीरज पहले से ही सारी व्यवस्था कर चुका था। अपना ज़रूरी सामान लेकर वो घर से निकल पड़े। रास्ते में आज ट्रैफिक कम मिला तो उन्हें ऊटी जल्दी पहुंचने की उम्मीद थी। पूरी रात गाड़ी चलती रही। सुबह करीब 2:50 पर वह ऊटी उसी होटल में पहुंचे जहां की उनकी बुकिंग थी। होटल वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाया। रात में ड्राइव की वजह से वो दोनों थक चुके थे। फिर दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह करीब 7 बजे दोनों ने नाश्ता किया और घूमने निकल गए। एक नए माहौल में सुबह की ठंड के साथ दोनों को बहुत अच्छा लगा। घूमते घूमते वो होटल से करीब 4 किलोमीटर दूर निकल आए थे। वहीं पास में एक जंगल था। नीरज की पत्नी ने वहां जाने की जिद की। नीरज वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर वह मान गया और दोनों जंगल की तरफ चल निकले। जाते जाते उन्हें पता ही नहीं चला कि जंगल में वो दोनों काफ़ी अंदर आ चुके थे। आज मौसम भी बारिश के जैसा था। वहाँ धुंध थी। इसी बीच नीरज की नज़र वहीं एक फूल के पेड़ पर गई। वो अपनी पत्नी को बिना बताए उस ओर चला गया। उसकी पत्नी नीरज से आगे चल रही थी तो उसने नीरज को उस ओर जाते नहीं देखा और वह आगे चलती गई। अचानक धुंध और तेज हो गई। इतनी धुंध कि पास में खड़ा इंसान भी न नजर आए। नीरज की पत्नी पीछे मुड़ी, लेकिन नीरज को ना पाकर वह डर गई। उसने नीरज को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह फिर आगे की ओर मुड़ी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका उसके पीछे से उसके बालों को उड़ाता है। यह देख वह पूरी तरह डर गई। उसने अपने चारों ओर देखा। तभी उसे एक आहट सुनाई दी। वह थोड़ा आगे चली तो अब वह आहट पायल की आवाज़ में बदल गई। तभी एक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि वह चीख नीरज ने भी सुनी। वो भागता हुआ अपनी पत्नी की ओर बढ़ा। धुंध की वजह से उसे पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी कहाँ है। वहीं अब नीरज जब अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वह वहीं बीच में बेहोश पड़ी थी। नीरज ने उसे जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। फिर नीरज उसे उठाकर उस जंगल से बाहर आया। अब धुंध भी कम होने के कगार पर खड़ी थी। उसने होटल से गाड़ी मंगाई और अपनी पत्नी को लेकर होटल आया। रूम में लाकर उसने डॉक्टर को बुलाया। 2 दिन बाद नीरज की पत्नी को होश आया, लेकिन वह होश में आकर चीखने लगी, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं सबको मार दूंगी। यह कहकर वह फिर भी होश हो गई। यह सब देख नीरज डर गया। उसने आज ही यहाँ से जाने का मन बना लिया। उसने होटल से चेकआउट किया और अपने वापस आने की बात घर वालों को बता दी और साथ ही साथ उनके साथ जो हुआ था इस बारे में भी घर वालों को बताया। नीरज ने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। वो अभी 2 किलोमीटर ही चला था, उसके सामने अचानक रोड पर एक पेड़ आ गिरा, जिससे रास्ता बंद हो गया। धीरे धीरे रोड पर गाड़ियों का जाम लगने लगा। इससे पहले नीरज कुछ समझ पाता, उसकी पत्नी जो पीछे सीट पर लेटी थी हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से चले जाओगे? मैंने कहा था ना, मैं सबसे बदला लूँगी। नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी को क्या हुआ है। अचानक उसकी पत्नी कार का दरवाज़ा खोलती है और उसी जंगल की तरफ भाग जाती है। नीरज भी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे भागता है। अचानक उसकी पत्नी पेड़ों के सहारे उड़ने लगती है। यह देख नीरज भी डर के मारे पर रुक जाता है, क्योंकि एक इंसान इस तरह नहीं कर सकता। लेकिन वह नीरज की पत्नी थी।
जिसे वो शादी कर 2 दिन पहले ही लाया था, उसे अकेला कैसे छोड़ देता। यह सब सोच नीरज उसके पीछे भागा। आगे के भाग में इस कहानी का अंत आपको दिखाया जाएगा। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।